जिस कथा को सुनने से 1 करोड़ पापराशियां जल करके भस्म हो जाती। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहा करता था। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौत समार्त निष्णातः द्वितीयैव भास्करः। एक ब्राह्मण वेद वेदांत के पारगामी ब्राह्मण, श्रौत स्मार्त स्नातक ब्राह्मण था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। पुत्र नहीं था। चलिए, पुत्र नहीं था तो कोई बात नहीं, पत्नी भी इनके विपरीत चलती थी। इस संसार में जब जीवन मनुष्य धारण करता है, उसके 6 सुख कहे गए। कौन कौन से? बोले अर्थागम, धन हमेशा आता जाता रहे, ये जीव का पहला सुख है। अर्थागम अनित्यम रोगिताचा, शरीर निरोगी हो, ये जीव का दूसरा सुख है। बोले अर्थागम नित्यम रोगिताचा अप्रियाच भार्या अप्रियवादिनी च, स्त्री सुंदर हो लेकिन प्रिय बोलने वाले। अवश्य पुत्र अर्थकरी च विद्या, पुत्र आज्ञाकारी हो, और विद्या जो आपने प्राप्त किया है वो धन प्राप्त कराने वाले। ये खड जीव लोकस्य सुखानि राजन, ये जीव के 6 सुख कहे गए। लेकिन महाराज इतने बड़े विद्वान थे, सूर्य के समान चमकते थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पत्नी। अगर ये एक कहते थे तो कहती थी नहीं, गलत, 2। उसका नाम धुंधली। ये जान लीजिए, बड़े संजोग की बात हो कि पति पत्नी दोनों शंकर पार्वती जैसे हो। नहीं तो हमको तो नहीं लगता पाणे जी कि 50 में कम से कम 45 तो समझ ले, उसमें 5 ही जोड़ा बढ़िया। ये एक संजोग की बात कही जाती। इतनी गाली देती थी महाराज को। एक दिन महाराज ने निर्णय ले लिया कि बल इससे बढ़िया है मर जा। दोपहर के समय महाराज निकल पड़े। अब किसी नदी सरोवर में जाकर के अपना छलांग लगा देंगे, मरने जा रहे। लेकिन जान लीजिए, नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान कहते हैं जिसने हमको स्वप्न में भी फूल चढ़ा दिया है उसको हम सुसाइड न करने देंगे। और ये तो परम विद्वान थे, तो नित्य प्रति हनुमान जी की उपासना, शंकर जी की उपासना, राम जी की उपासना करते थे बराबर। इसलिए जैसे ही ये सन्यासी सरोवर पर चले, वैसे ही तुरंत भगवान शंकर ने अपना भेष बदल एक सन्यासी के रूप में हो गए। इनसे पहले जाकर सरोवर में खड़े थे। जब ये पहुंचे तो आत्मदेव ने सोचा कि ऐसा सन्यासी तो हमने कभी नहीं देखा, सही नहीं देखे हैं। ये सन्यासी थोड़ी ना है, ये कौन है? ये संसार के वो देवता हैं जिसकी कुंडली में ब्रह्मा ने लिख दिया है इसको एक भी पुत्र नहीं होंगे। अगर ये चाहें तो 10 पुत्र दे सकते। जिस कुंडली में ब्रह्मा ने लिख दिया है या आजीवन दरिद्र रहेगा, अगर ये चाहें तो केवल 4 महीने में उसकी कोठी बन जाएगी। ब्रह्मा की लेखनी को मिटाने वाला कौन देव है? अगर ब्रह्मा ने लिख दिया कि किसी की मृत्यु 30 वर्ष में हो जाएगी, अगर वो व्यक्ति इनकी उपासना करने लगा तो 100 साल नहीं मरेगा। देख रहे कौन है? बोले भाभ्यों में टिसकहीं त्रिपुरारी, भाभ्यों में टिसकहीं त्रिपुरारी, जाओ तप करई कुमारी,
सन्यासी ने कहा महाराज बताइए मध्याह्न काल में सरोवर में आने का क्या कारण है? क्या महाराज मुझे जीवित नहीं रहना। बोले क्यों? बोले पत्नी से बहुत दुख है। कहन कोई बात नहीं, घर छोड़ दो। कहन महाराज इतना ही नहीं, कोई वंश नहीं है। कहन हाँ ये कारण तो है। कहन तो वंश चाहते हो? कहा तुम्हारे ललाट को देखकर तो समझ में नहीं आता तुम्हें पुत्र होंगे। सप्त जन्मार्जन पुत्रम नैव च नैव च। 7 जन्म पहले और 7 जन्म आगे न तुमको पुत्र थे और न पुत्र रहेंगे। लेकिन अब तुम्हें